हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मेरा एडसेंस पिन आ गया है। मैंने जो गलती की है वो आपसे भी ना हो, और क्या क्या प्रोसेसिंग करनी पड़ती है गूगल एडसेंस पिन के लिए, कितने दिन में ये आ जाता है, कितनी दूर मैं रहती हूँ, कहाँ पे मैं रहती हूँ, कहाँ पे क्या आता है, तो ये सब मैं आपको बताऊँगी इस पूरी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको करना पड़ेगा इसे बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। बेल आइकन इसलिए क्योंकि ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन, हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि मेरा आ गया है गूगल एडसेंस पिन, और मैं आपको पूरा बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे गूगल एडसेंस पिन कब अप्लाई किया था। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। सबसे पहले जो YouTube का क्राइटेरिया है वो पूरा करना पड़ता है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वाच घंटे। तो जब हम वो पूरा कर लेते हैं उसके बाद हमारा जो चैनल चला जाता है मोनेटाइजेशन के लिए। मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो भी 3 से 1 हफ्ते का टाइम लगाते हैं, लेकिन मेरा जल्दी हो गया था, मुझे 3 दिन में मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद जो तीसरा स्टेप रहता है यूट्यूब का वो होता है गूगल एडसेंस पिन, यानी कि गूगल एडसेंस में आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है और उसमें एक पिन आता है 6 डिजिट का। तो जब तक वो वेरीफाई नहीं होता है तब तक हमारा यूट्यूब में काम करना बेकार है। तो ये होती है हमारी लास्ट प्रोसेसिंग। तो मैंने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया था अभी 1 फरवरी को। अभी आज जो डेट है वो है 6 फरवरी 2023। तो 1 फरवरी को मैंने अप्लाई किया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद मुझे 1 महीना लग जाएगा या फिर 2 महीने लग जाएंगे, क्योंकि मैं और भी यूट्यूबर की जब वीडियो सुनती थी तो वो अपनी वीडियो में यही बताते थे कि 1 महीने में गूगल एडसेंस पिन आता है, या कोई गाँव या पहाड़ी इलाके में रहता है तो वहाँ पे बहुत देर में आता है। पता नहीं क्या क्या प्रोसेसिंग होती रहती है। तो मुझे काफ़ी अंदर से फील हो रहा था कि मैंने 1 तारीख तो अप्लाई किया है, क्या पता मुझे 10 दिन में आए, क्या पता मुझे 20 दिन में आए। अभी तो मैंने कहा पूरा महीना ही पड़ा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, आज मुझे जाना था रानी पोखरी। देहरादून जिले में रहती हूँ मैं, और उत्तराखंड राज्य की रहने वाली हूँ। तो रानी पोखरी एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा गांव समझ लीजिए। तो वहाँ पे मुझे लगा काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन आज मुझे वहाँ पे जाना था, मेरा कुछ काम था पोस्ट ऑफिस में। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गई तो मुझे जो पोस्टमैन है, मैंने उनसे बोला कि सर मेरा गूगल एडसेंस पिन आएगा, तो जब भी आएगा तो आप मेरा मोबाइल नंबर लिख दीजिए और मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं अपने छोटे मोटे वहीं पे काम करने लग गई। उसके दौरान ही वहीं पे आज जो डाक आती है देहरादून से, जो बड़ा पोस्ट ऑफिस है वहाँ से डाक आनी थी। तो आज है मंडे, मंडे के दिन वहाँ पे डाक आती है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा ऐसा होता है। तो डाक आ रही थी और वहाँ पे जो पोस्टमैन सर हैं वो बैठे हुए थे। तो ऐसे ही देखते देखते बातचीत करते करते वहाँ पे मेरा गूगल एडसेंस पिन आ गया, यानी कि ये वाला, ये देखिए। ये मैंने अभी तक खोला भी नहीं है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैंने कहा मैं आप लोगों के सामने ही खोलूंगी और आप लोगों के साथ ही शेयर करूंगी, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं जो भागीदारी आप लोगों की ही है। ये देखिए इस तरह से लिफाफा रहता है। ये मैंने अभी बिल्कुल भी खोला नहीं है, बस जैसे आया था मैं चुपचाप घर में लेके आई। मैंने कहा जब मैं रिलैक्स हो जाऊंगी उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 1 तारीख मैंने अप्लाई किया था, ओनली आज है 6 तारीख, यानी 6 दिन का मुझे टाइम लगा है। और अगर मैं किसी कारणवश आज नहीं जा पाती तो वैसे भी मेरे पास पोस्ट ऑफिस का नंबर है, पोस्टमैन का मैंने रखा हुआ था, क्योंकि कई बार काम पड़ जाते हैं हमारे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पोस्टमैन का जो नंबर है आप अपने पास रख सकते हो। इससे ये होगा कि आप उनसे कांटेक्ट बनाए रख सकते हो कि सर मेरा अगर ये आएगा, ऐसे गूगल एडसेंस पिन आता है तो आप मुझे पहुंचा देना या मैं आ जाऊंगा। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही विचार था अगर मैं आज नहीं जाती, लेकिन एज अ मैं वहाँ पे गई और मेरा कुछ काम भी था। तो पोस्टमैन ने मुझे बोला कि ये आपका आ गया है। मैंने साइन वाइन किए और ये देखिए इस तरह से मेरे को मिल गया है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो ग्रामीण इलाके होते हैं तो वहाँ पे ये जो पहुँचने में टाइम लग जाता है, ये समझ लो 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे जल्दी पहुँच गया। और मुझे आप समझ नहीं सकते मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है कि क्योंकि
जिसमें जो 6 डिजिट है, जैसे ही मैं उसमें डालूंगी ना अपने गूगल एडसेंस पिन में, वैसे ये वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद मुझे जो थर्ड क्राइटेरिया पूरा करना होता है वो है बैंक का। बैंक की पूरी मुझे डिटेल डालनी। जिन भी लोगों का एडसेंस पिन टाइम पे नहीं आता है तो उन्हें एक बार कांटेक्ट जरूर करना चाहिए अपने नज़दीक के पोस्ट घर में, या पोस्टमैन से संपर्क करना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में जाके संपर्क करना चाहिए कि हमारा गूगल एडसेंस पिन आने वाला था, क्या बात हो गई। और अगर तब भी नहीं आता है, अगर 1 महीना आप वेट करके नहीं आ पाता है, तो आप सेकंड बार अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा तो पहली बार में ही मोनेटाइजेशन भी 3 दिन में हो गया था, और मेरा जो गूगल एडसेंस है ये भी 6 दिन के अंदर आ गया था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। हाँ, बाकी कई लोगों को दिक्कत होती है, तो आप लोग दूसरी बार सेकंड बार अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए इसे मैं दिखाती हूँ कि कैसा ये एडसेंस पिन होता है और किस तरह से आता है। ये जो हमारा गूगल एडसेंस का एड्रेस है, इसमें लिखा है गुड़गांव ईस्ट मुंबई। तो मुंबई से ये आया है, और मुंबई भी आपको पता ही है कि उत्तराखंड से ज़्यादा दूरी नहीं है मुंबई की। और यहाँ पे ये देखिए, मीनाक्षी मेहर मेरा नाम है, वाइफ ऑफ पप्पू सिंह मेहर, दुनाली, रानी पोखरी, देहरादून, उत्तराखंड। यहाँ पे मैंने एक गलती की है कि मैंने अपना मोबाइल नंबर नहीं डाला है। अगर आप भी किसी दूरस्थ क्षेत्र में रहते हो या नज़दीक भी कहीं रहते हो तो आपको अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डालना चाहिए। मोबाइल नंबर से ये पता लग जाता है कि आपका जो पोस्टमैन है वो आपको मोबाइल से फ़ोन कर सकता है और आपको बुला सकता है, चाहे वो आपके पास आ सकता है। तो ये गलती आप ना कीजिएगा। सेकंड स्टेप, जब हमें ये प्राप्त हो जाता है तो इसको इस तरह से, ये जो सील लगी हुई होती है इसको आपको खोलनी होती है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी है रिमूव साइड EDGS फर्स्ट। ये दूसरा लिखा है रिमूव साइड EDGS फर्स्ट। और ये थर्ड स्टेप, यहाँ पे भी लिखा है रिमूव साइड EDGS फर्स्ट। ये देखिए, इस तरह से आपने ये फाड़ लिया है, और ये रहता है इसके अंदर पिन। ये जो आपका 6 डिजिट का नंबर है ये है आपका योर पिन, यही आपको गूगल एडसेंस में डालना होता है। तो देखा आपने दोस्तों कितना आसान है गूगल एडसेंस पिन मंगवाना। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे अभी तक कोई भी दिक्कतें नहीं आई है। मुझे जैसा भी मैंने डाला है वैसे ही मुझे एकदम मिल गया है। हाँ, लेकिन कई लोग बताते हैं कि काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जिनका ग्रामीण इलाका होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अगर मैं अपने गांव की ही बात करूँ, अगर मैं वहाँ पे रहती तो शायद मेरा 2 या 3 हफ्ते लग सकते थे, लेकिन हम लोग राजधानी यानी देहरादून में रहते हैं। यहाँ से कम 23 किलोमीटर देहरादून है, और एक छोटा सा कस्बा है रानी पोखरी, तो वहाँ पे जो ये डाक है वो आ जाती है। तो आप कभी भी आप पोस्टमैन पे भी आश्रित मत रहिए, आप खुद जाइए, पता कीजिए, पता करते रहिए कि हमारा एडसेंस पिन आने वाला है, आया कि नहीं है। क्योंकि मैं आज वैसे भी जानने वाली थी, क्योंकि मेरे भी दिल में था कि मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई तो किया है, और मैं रहती हूँ भानियावाला में। भानीवाला यहाँ से कम 7-8 किलोमीटर दूर पे तो होगा ही। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर मेरा एडसेंस पिन नहीं आया तो क्या होगा, मेरे भी दिल में बहुत घबराहट थी। तो आप इसके लिए खुद ही अपने आप को प्रिपेयर करिए। आप दूसरे के भरोसे मत रहिए कि हाँ वो मेरा जो पोस्टमैन है वो मुझे ज़रूर देगा। कई बार ये होता है कि उसमें हम मोबाइल नंबर नहीं डालते हैं, कई बार नाम गलत हो जाता है, वो आपको पहचान नहीं पाएंगे, या फिर आपके कोई रिलेटिव है या आपके कोई जानने वाले हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप किसी शहरी क्षेत्र में रह रहे हो या किसी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो तो वहाँ पे अलग अलग बातें हो जाती है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटा सा कस्बा होता है, वहाँ पे पहचानना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो वहाँ पे किसी को पहचानना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए आप कांटेक्ट बनाए रखिए, अपने पोस्टमैन से बनाए रखिए, पोस्ट ऑफिस में जाके पता करते रहिए, तो आपका एडसेंस पिन बहुत आसानी से आ जाता है। एक बात मैं आप लोगों के साथ और बताना चाहूँगी, गूगल एडसेंस जब भी आप भरते हो पूरी डिटेल एड्रेस, तो उसमें सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर,
अपना नाम, अपने हस्बैंड का नाम, अगर हस्बैंड को कोई जानता है तो उनका नाम लिखिए, वरना अपने पिताजी का नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा जो मायका नज़दीक है रानी पोखरी में, तो मुझे याद नहीं रही, मैंने सीधे वाइफ ऑफ पप्पू सिंह महर ही कर दिया, अपने हस्बैंड का ही नाम लिख दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो वहाँ पे कोई जानेगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे रहते भी नहीं हैं। इसलिए मेरे दिल में थोड़ा घबराहट थी कि मैंने एड्रेस तो दे दिया पापा के यहाँ का, पापा जी को तो सभी लोग जानते हैं, इसीलिए मैं आज वहाँ पे पता करने गई थी कि अगर इस नाम से कोई एडसेंस पिन आता है तो आप उस पते पे भेज दीजिए, या तो आप कांटेक्ट बनाए रखिए पोस्ट ऑफिस वाले से, या फिर आप इस तरह से नाम लिखिए ताकि वो आपके बाई पोस्ट आपके घर में आ जाए। तो ये 2-3 बातें आपने ध्यान में रखनी है, तो आपका एडसेंस पिन कहीं नहीं जाएगा। तो मैंने बताया ना आपको, या तो फिर आप मोबाइल नंबर लिख दीजिए, या फिर आप केयर ऑफ में अपने फादर का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा था मीनाक्षी महर, वाइफ ऑफ पप्पू सिंह महर। तो केयर ऑफ में आप लिख सकते थे मिस्टर ज्ञान सिंह कैंतरा, जो कि मेरे पिताजी का नाम था, लेकिन मैंने नहीं लिखा, मैं भूल गई थी। तो जो गलतियां मेरे से हुई है, जो मिस्टेक मेरे से हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको भी अगर अपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना पड़े तो आप ऐसा ना करें। तो सबसे पहले जब आप फॉर्म भरते हो तो अपना नाम अच्छे से, अपना मोबाइल नंबर, केयर ऑफ में जो आपका रिलेटिव है, जो कोई रहता है पोस्ट ऑफिस के इर्द गिर्द, तो उनका नाम जरूर लिखवाएं, ताकि मेरी तरह आपको भागने की जरूरत ना पड़े और वहां जाके उनसे कांटेक्ट ना करना पड़े। तो इस तरह से, नहीं तो वो घर में ही आ जाता है आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो को अगर एंड तक देखा है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके बाय, सी यू।